Greetings and welcome to Me and You Tarot हिंदी। ओके, ओम शांति, हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है, अब इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। चाहे तो आप इसे लेट नाइट रीडिंग या फिर सबकॉन्शियस रीडिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चाहे कोई सपना देख रहा है, फिर किसी के सबकॉन्शियस थॉट्स हैं, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी के लिए भी हम पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग पर्सनल रीडिंग का टच महसूस जरूर कर सकते हैं, ठीक है। एट द एंड टैरो इज अ टूल ऑफ गाइडेंस, लेकिन चॉइसेस अपनी अपनी होती है, हमेशा ध्यान में रखिए। बाकी अगर हम बात करते हैं रीडिंग की, तो हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। ये हैं टैरो, ठीक है, ये है स्टारलाइट ओरेकल और ये है मून मैजिक ओरेकल। ओके, चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। से पहले लेते हैं टैरो को। जना काली जय का धरो। चलो पहला कार्ड ये है 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में, फिर 7 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। ये आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, ये आ गया किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में, ठीक है। ये आ गया है द चैरियट रिवर्स में एंड जजमेंट आ गया है स्ट्रेट, ठीक है। तो 5 कार्ड हमें मिले हैं, जिसमें से 2 जो कार्ड है वो मेजर अरकाना है। चलो हम 2 कार्ड्स और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं ताकि रीडिंग काफ़ी अच्छी हो जाए। ये है 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड ये है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ठीक है, लास्ट में हमें 2 कार्ड जो मिले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मिले हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। तो देखते हैं हमें रीडिंग क्या मिलती है। देखो पहला जो कार्ड हम देख रहे हैं वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये जो स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है पहले ही कार्ड से, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल मैसेज है, ठीक है। जहाँ पे आई थिंक इस पर्सन को डर लग रहा था कि कहीं कोई आपको इनसे छीन ना ले जाए, ठीक है, या फिर आप दोनों का जो रिश्ता है वो उसमें दरार ना पड़ जाए, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनको इस रिश्ते से बाहर जाना पड़े। तो आई थिंक ये उनके लिए बेसिकली शायद कार्ड काफ़ी मैटर करता है, जो कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में कोई हो सकता है। किसी को डर है कि भाई ये पर्सन जो है वो शायद कंप्लीटली वहाँ पे स्टक ना हो जाए और इस रिश्ते को छोड़ ना दे। मेरे हिसाब से ये पर्सन कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे ही रहे। तो ये आई थिंक उनके जो कमबैक के चांसेस हैं वो यहाँ पे बढ़ रहे हैं, बट अगेन सिर्फ उन्हीं के बढ़ सकते हैं जो एक्चुअली में ये करना चाहते हैं, ठीक है। तो जेन्युइन जो पर्सन है, जिनको गिल्ट महसूस हो रहा है, जिनको लग रहा है कि नहीं मेरी चाहत कोई और है, somebody needs me more, जो कि लिटरली मेरे दिल के करीब है, उनके लिए मोस्टली मेरे हिसाब से वो मैसेज रहेगा कि अगर किसी कहीं पे स्टक है तो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें, सो इट इज़ ऑल अबाउट कि क्या वो नेगेटिविटी में स्टक रहेंगे। नहीं, नेगेटिविटी से जरूर बाहर निकलेंगे। सेकंड जो कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। देखो कई दफ़ा ऐसा होता है कि क्या मैं बस वही करता रहूं। आई थिंक ये पर्सन जिंदगी में चेंजेस चाहता है। अब क्योंकि एक नया मंथ शुरू हो चुका है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये पर्सन जो है वो एक्चुअली नई नई चीज़ों के बारे में संकल्प ले रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे और क्या नया चाहिए ज़िंदगी में। 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में क्या होता है कि कई बार इंसान को लगता है कि मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ या फिर मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। दोनों में से कोई भी बात हो सकती है, बिकॉज कई लोगों को अपने ऊपर काफ़ी विश्वास होता है और कई लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस होता है, एंड परिस्थिति कैसी आ जाएगी हम नहीं कह सकते। तो दोनों के लिए यहाँ पे मैसेज वही आ रहा है कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास करो, लेकिन इतना भी ना करो कि चेहरे के ऊपर फ्लैट गिर जाओ। थर्ड जो कार्ड है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये है एरीज, लियो, सैज, ठीक है। अब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का जो है मैसेज है किंग ऑफ सॉर्ड्स का, यहाँ पे हमें कंक्लूजन मिलता है कि ये पर्सन कह रहा है कि नहीं भाई, मैं तो अपना अहंकार भाव छोड़ रहा हूँ, या फिर यहाँ पे ये पर्सन जो है वो एक्चुअली लिटरली अब कह रहा है कि मेरे ज़िंदगी में आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर मेरे किसी भी एक्ट से आप हर्ट होते हो तो मैं अपना एक्ट छोड़ने को तैयार हूँ। मतलब अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन जो है वो कई बार बदतमीजी करता है या फिर अपनी ही बात मनवाता है, तो ये पर्सन कह रहा है कि चलो भाई मैं अपनी इस बात को छोड़ने को रेडी हूँ। मतलब अगर आप दोनों को सामंजस्य का भाव चाहिए, या फिर अगर आप दोनों का कहना है कि भाई कम्युनिकेशन होना चाहिए एंड दोनों के बीच सुलह होनी चाहिए, तो यहाँ पे सुलह होती हुई हमें दिख रही है, जो कि एक अच्छी बात है।
ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स आना मतलब देखो कम्युनिकेशन में कई बार होता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं बस हमें उन्हीं का सुनना होता है या उन्हीं का सुनना पड़ता है। कई लोग होते हैं कहते हैं कि नहीं, मैं जो कहूंगा वही है लकीर। तो ये पर्सन कह रहा है कि नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड कि दोनों के लिए चीजें मैटर करती है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये है द चैरियट। चैरियट रिवर्स में आ गया है यानी कि कैंसर का साइन। देखो जनरली जो मीनिंग निकलता है इससे अपोजिट मीनिंग है। यहाँ पे इस पर्सन की जो सोच है ना वो धीरे धीरे आपकी सोच से मैच कर या फिर आपकी परिस्थिति, आपकी पोजीशन, ये पर्सन अब सोच समझ रहा है, जो कि अच्छी बात है। कई दफा कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को नहीं समझ पाते, चाहे रीजन कोई भी हो। यू नो व्हाट आर द रीजनस कि भाई क्या वो लिटरली सफ़र कर रहे हैं, क्या इनको जेन्युइनली तकलीफ हो रही है? नहीं, कई लोगों को बस यही मैटर करता है कि मैं जो कहूँ वो होना चाहिए, है ना? एंड फिर ये रिश्ते जो है वो अब्यूजिव निकलते हैं। यहाँ पे ये पर्सन लिटरली अब आपको समझने के बहुत करीब आ रहा है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो ये तो मैसेज आ गया, लेकिन कितने लोग हैं जो इसके ऊपर अमल करेंगे, ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा चॉइसेस अपनी अपनी होती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है जजमेंट। जजमेंट कहाँ से आया, क्यों आ गया? देखो ये आपकी तरफ से भी हो सकता है और इनकी तरफ से भी, या फिर आपके रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं एक अल्टीमेटम है जजमेंट कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोगे वैसे ही पाओगे। तो ये चीज हो रही है यहाँ पे कि अगर आप बात करते हो लिटरली रिगार्डिंग लव एंड कनेक्शन, तो क्या सच में दोनों साइड से यहाँ पे लव एंड कनेक्शन है? अगर है नथिंग टू वरी, लेकिन अगर नहीं है देन व्हाट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। जजमेंट तभी आती है जब हम कहते हैं कि हम किसी चीज को के लिए रेडी हो, या फिर वी हैव गैदर्ड एवरीथिंग, हमारे पास सभी चीजें हैं बताने के लिए मैं कितना सही हूं या फिर तुम कितने गलत हो। ठीक है, जजमेंट यहाँ पे अगर आ रहा है मतलब ये पर्सन या तो अपनी खुद के लाइफ को इवैल्यूएट कर रहा है कि मैं कितना सही हूँ या फिर मेरे फैसले कितने सही, और अल्टीमेटली क्या जजमेंट होगा ये हम नहीं कह सकते, बट क्योंकि यहाँ पे कार्ड आ गया तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये एनालाइज जरूर होगा कि वो जो कर रहा है वो लिटरली क्या है। उसकी सोच का इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या मतलब अल्टीमेटली रिजोल्यूशन क्या निकलता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड देखें तो ये है 4 ऑफ सॉर्ड्स स्ट्रेट एंड ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं इन अ वे, इन अ शॉर्ट आंसर, कि यहाँ पे अच्छाई की जीत हो रही है, बिकॉज ये है 4 ऑफ सॉर्ड्स। मतलब अगर कोई पर्सन सिर्फ मनमानी कर रहा है तो यहाँ पे भी शांत बैठेगा, फिर कहेगा चलो मैं देखता हूँ कि रिजल्ट्स क्या आते हैं। यानी कि पर्सन इंटरफियर नहीं करने वाला किसी के भी जिंदगी में, ना ही रिजल्ट्स में। एंड ऑल एट द एंड हमें क्या दिखता है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स ये वो कार्ड है जहाँ पे हमें विक्ट्री दिखती है। विक्ट्री ऑफ व्हाट? विक्ट्री ऑफ हैप्पीनेस या विक्ट्री ऑफ जेन्युइननेस, है ना? मतलब जो व्यक्ति प्रामाणिक है उसकी जीत होगी, या फिर लिटरली हम उसको वो देंगे जिसका वो हकदार है, जो कि एक्चुअली में अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस पर्सन के दिल और दिमाग में चीजें घूम रही है। जितनी ज़्यादा घूमेगी उतना ही उसके लिए काफ़ी बेटर है कि वो समझे कि भाई कहाँ पे वो गलती कर रहा है और कहाँ पे वो अच्छा कर रहा है। ओके, दैट इज़ द मेन रीज़न। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टार लाइट ओरेकल की, देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला जो कार्ड है वो है रेडिएट। मतलब क्या कि भाई लेट योर लाइट शाइन थ्रू। अब लेट योर लाइट शाइन थ्रू का मतलब ये है कि भाई कई दफ़ा कुछ लोग जो है ना वो जो अपना टैलेंट या फिर अपनी जो बातें हैं वो बोलते ही नहीं, एक्सप्रेस ही नहीं करते खुद को, बस अपने अंदर वो बातें समा के रखते हैं। ये सही नहीं है ना? जितने जल्दी आप अपनी बातों को बताओगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। दैट इज़ द मेन रीज़न। आई थिंक मुझे एक सीन आ गया फ्रॉम द मूवी सपने। यू नो एट द एंड आई थिंक प्रभुदेवा एंड काजोल जब रीयूनाइट होते, उसके पहले जो एक और कैरेक्टर था वो एक्चुअली पसंद करता था काजल को, लेकिन वो कहता है काजल वाज गोइंग टू बी अ नन, कहता है कि डू यू रियली लव हिम और नॉट, बता दो। एंड वो उनको मेल मिलाप कराता है, बट एट द एंड वो बोलता है, अगर उसके पहले वो बोल देता रिगार्डिंग हिज लव तो शायद स्टोरी कुछ और होती। तो इसी प्रकार से यहाँ पे इस पर्सन को बोलने की बहुत ज़रूरत है कि बोलो, एक्सप्रेस करो मे बी ये इस रिश्ते में क्या फील कर रहा है, जो भी है, घुटन फील कर रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहा है, आपके ऊपर क्वेश्चन कर रहा है, खुद ही को ब्लेम कर रहा है कि मैं आपको समय नहीं दे रहा हूँ। जो भी चीज़ें अगर वो बोलेगा तो आप उसे अच्छी तरीके से और ज़्यादा समझ पाओगे, है ना? नेक्स्ट कार्ड है वो है द मून।
टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। ये कार्ड यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली जो भी आप सोच रहे हो, क्या उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही है या फिर नहीं, ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा से डॉगी की सराउंडिंग नॉइज है यहाँ पे। नेक्स्ट है डार्क साइड, डोंट हाइड योरसेल्फ अवे। ठीक है, ये है डोंट हाइड योरसेल्फ अवे, डार्क साइड। मतलब देखो जो भी इस पर्सन की डार्क साइड है, या तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है, या फिर ये ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा मनमानी करता है, दैट नीड टू बी अंडरस्टूड। क्यों करता है ये? जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको अब्यूज़ किया जाता है बचपन में, फिर इन्होंने कई मार खाई है, तो अब ये कहते हैं कि नहीं मैं किसी का नहीं सुनूँगा, मैं बस अपनी मनमानी करूँगा, या फिर एटलीस्ट मैं अपने प्यार के साथ जैसे चाहे वैसे बिहेव कर सकता हूँ, है ना? वो चीज़ यहाँ पे आती है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इनकी जो डार्क साइड है वो क्यों है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? ऐसा नहीं कि उन्होंने बस मन में आया और वो किया, नहीं। अगर कोई डार्क साइड है उनकी तो क्यों है, क्या है, और अब हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ एक कार्ड निकालते हैं यहाँ से, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। यस, ये है अट्रैक्ट, लाइक द मून एंड द ओशियन यू अट्रैक्ट गुड थिंग्स इनटू योर लाइफ। तो ये पर्सन जो है अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकता है, बट उसके पहले इस पर्सन को अपनी डार्क साइड को और अच्छे से समझना होगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे दी मून मैजिक। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे 2-4 कार्ड। देखो पहला कार्ड है यहाँ पे, आई एम क्यूरियस अबाउट माई ट्रू नेचर, आई सीक टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। यानी कि भाई ये पर्सन लिटरली है कैसा, क्या है, लिटरली बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत जेन्युइन है, बहुत ऑनेस्ट है, या फिर ये चीट करने वाला पर्सन है, बहुत गुस्सा करने वाला पर्सन है, पैसों से ज़्यादा लगाव है इसको, ये ज़्यादा जितना खुद को समझेगा उतना ही आपका रिश्ता और मजबूत होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं, 2 कार्ड आ गए यहाँ पे। देखो ये है आई विल परसिस्ट, माई विल इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है आई एक्सप्लोर माई वाइल्डनेस एंड डांस इन प्लेजर। देखो एक बार आप इसको समझ गए कि ये पर्सन क्या है, कैसा है, इसकी रुचि किस में है, तो आप और अच्छे से इसको समझ पाओगे और अच्छे से इसको जान पाओगे। देन इस रिश्ते को कंट्रोल करना, हैंडल करना आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपका एक पहला दिन है किसी भी बात के लिए, चाहे आप ऑफिस गए हो या फिर अपने फ्रेंड के यहाँ पे गए हो, आपको नहीं पता कि उनके पेरेंट कैसे, इनका स्वभाव कैसा है, या एक दिन स्टे करने वाला, लेकिन जैसे जैसे समय बीता आप समझ जाते हो कि वो कितने अच्छे हैं या फिर उनको बहुत स्ट्रिक्ट है, तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। तो इस प्रकार से व्हेन यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट देम, तो और अच्छे से आप रिश्ते को कंट्रोल कर सकते हो। मैंने ये नहीं कहा मैनिपुलेट, मैंने कहा कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको समझना, उस प्रकार से खुद का स्वभाव रखना, और अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे को बताना कि तुम क्या सही कर रहे हो और क्या गलत, तो अपने आप समझ जाएगा। ठीक है, सो ये थी अभी के लिए रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट। सी यू इन द